नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मज़ारों मस्जिदों पर कांवड़ यात्रा वाले रूट पर तिरपाल। कांवड़ यात्रा रोड पर पड़ने वाले मस्जिद और मज़ारों पर तिरपाल से ढकने को लेकर सुर्खियां शुरू हो चुकी हैं। ज्वालापुर के रामनगर कॉलोनी स्थित मस्जिद और दुर्गा चौक के पास स्थित मज़ार के गेट पर बड़ा तिरपाल लगाया हुआ है, देखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान मस्जिद और मज़ार को कभी भी नहीं ढका गया। मज़ार और मस्जिद के मौलाना प्रशासन के इस फैसले से अनजान हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं की गई है, जबकि कई दशकों से यहाँ के कांवड़िये गुजर रहे हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का इस मामले में कहना है कि कांवड़ यात्रा व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए मस्जिद और मज़ारों को ढका गया है। वहीं इस पूरे मामले में काशीपुर महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का भी बयान सामने आया है। महानगर अध्यक्ष का कहना है कि जनता सब कुछ समझ चुकी है, उत्तराखंड की कौमी एकता बनी हुई है और बनी रहेगी। नेम प्लेट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से कौमी एकता खंडित करने वालों को जवाब मिल चुका है। जिस तरह से पर्दा लगा है, कितने सालों में क्या ये पहली बार ही देखा है। क्या फर्क इससे पड़ा है? इससे पहले क्या व्यवस्था रहती थी? यहाँ सही व्यवस्था रहती थी, सब आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं सब। तो उससे कोई दिक्कत। आप लोग किस तरह से सहयोग करते थे? हाँ, कावड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज़ होता है। लेकिन इस कारण कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। बस क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? भाई वो तो वही सरकार ही जाने थी क्या मंशा हो सकती है, हम क्या बताएं इस बारे में। तो अलग करने की कुछ मंशा बस वो तो सरकार की मंशा है, जो भी है उसमें हम क्या बताएं। नहीं, आपको क्या लगा कि नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इसमें क्या लगेगा इसमें, बताओ। नहीं, मतलब आप सही है पर्दा? नहीं, सही तो है नहीं। हाँ भाई, सही तो है नहीं ना। तो दुनिया सबका प्यार है, सारी उम्र से बना हुआ, आज तो थोड़ी आ रही कावड़। हम भी 40 साल हो गए देखते आ रहे हैं यहाँ, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। तो इस बार क्या कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? बस अब व्यवस्था क्या, कोई भी व्यवस्था जब कानूनी मने करा, भाई कोई दुकान न लगाओ, कोई इनकी वो ना करो, देखभाल ये सेवा अन्य, उनको क्या दिक्कत है भला चीज से? हाँ, उत्तराखंड की सरकार जो है ना, वो एक तरह से पिछलग्गू सरकार है। अभी आपने देखा पिछले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उन्होंने सभी दुकानदारों के आगे नेम प्लेट के लिए बात कही थी। तो उसी पैटर्न पर चलकर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने भी उनकी देखा देख उत्तराखंड में भी नेम प्लेट का सिलसिला शुरू करने की कोशिश की, मगर ये उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है, क्योंकि ये तो चलने वाला है नहीं। यहाँ पर कितने ऐसे दुकानदार हैं जिन दुकानदारों पर मुसलमान काम करते हैं, ऐसे दुकानदार जितने हैं जहाँ पर हिंदू भाई काम करते हैं। तो हमने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो फैसला पूरा स्वागत योग्य है, और उस फैसले ने इनके मुंह पे तमाचा मारा कि उत्तराखंड के अंदर अगर आप हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसे कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब इसी पैटर्न पे पता नहीं हमारे सब कुछ तो वो सतपाल महाराज जी ने जो इस तरह से एक बयानबाजी की है कि साहब कांवड़ियों को लेकर आज तक आपने देखा, हम भी इतने बड़े हो गए, राजनीति कर रहे हैं, हर राजनेता इन्वॉल्व रहता है कि जो हमारे कांवड़ भाई चाहे सावन के महीने में जाते हो, चाहे आने वाला जो एक कांवड़ी का हमारा मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला लगता है, उसके भी हमारे कुमाऊं से और गढ़वाल से सब भाई लोग जाते हैं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि साहब मज़ारों को ढका गया, मस्जिदों को ढका गया। क्या कारण है भाई, क्यों ढक रहे हैं आप मज़ारों को और मस्जिदों को क्यों ढक रहे हैं? कांवड़ के जो कांवड़िये लेने के लिए जाते हैं जल हरिद्वार के अंदर, तो उनको तो हमारे मुसलमान भाई लोग चाय और नाश्ता तक पिलाते हैं। उनके इस बात के लिए कह भी रहे हैं, अभी भी कितने ऐसी जगह पर हैं। तो इस बात से जो है उत्तराखंड की सरकार यहाँ की कौमी एकता को, हिंदू मुस्लिम के दिल के बंटवारे को करना जानती है, ये इससे विकास को नहीं जानती है। ये तो सिर्फ ये जानती है कि यहाँ पर किस तरह से कौमी एकता को खंडित की जाए। कांग्रेस पार्टी इसके हमेशा खिलाफ रहती है, और कांग्रेस पार्टी कौमी एकता में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का एक पैगाम देती है। ये यहाँ नहीं चलेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वही चलेगा जो कौमी एकता जिंदाबाद कहेगा, भारत वर्ष जिंदाबाद करेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा।
उस हुआ है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ वोट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया है। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद जी।